हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग एक्सप्लेन पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शैंगवान चेंबर ऑफ कॉमर्स के दो लड़कियां फ्लावर पैलेस के साथ बिजनेस करने के लिए चोरी छुपके से किचन में आ गया था, जिन्हें अचानक देख के मास्टर लिन उन लोगों से यहाँ पे आने का वजह पूछा था। तो मिस मिंग्यू कहती है, मैं शैंगयू चेंबर ऑफ कॉमर्स के शैंगवान मिंग्यू हूँ। हम यहाँ पे तुम लोगों के साथ नमक के बिजनेस करने के लिए आए हैं। तो मास्टर लिन कहती है, मिस्टर झोंग, तुमने नमक का इन्वेंट किया है, तो ये मैटर तुम ही हैंडल करो। तो झोंग सभी से प्लस उन दोनों लड़कियों से कहती है, बिजनेस तो बाद में भी हो सकता है, उससे पहले क्यों ना खाना खा लिया जाए। तो मास्टर लिन के साथ साथ वो दोनों लड़कियां भी खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तो जैसे ही मिस मिंग्यू खाना खाती है, उसी के साथ ही उसे खाना खाने के बाद ऑर्गेज्म आने लगता है, क्योंकि इतना टेस्टी खाना वो आज से पहले कभी भी नहीं खाया था, जिस वजह से वो भुक्कड़ों के तरह खाना खाने लग गया था। जो देख के तो उसके आंट कहती है, क्या एक खाना इतना टेस्टी है कि तुम भुक्कड़ों के तरह खाए जा रहे हो। तो झोंग कहता है, मिस मिंग्यू, कैसा लगा आपको ये सभी के टेस्ट। लेकिन वो लड़की तो हमारे मेन कैरेक्टर के बातों के ऊपर ध्यान ना देकर वो तो खाना ही ठूसे जा रहा था। तो फिर से झोंग कहता है, मिस मिंग्यू, तो क्यों ना फिर अब हम बिजनेस के रिलेटेड कुछ बातें कर लें। तो वो भी कहती है, हाँ क्यों नहीं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें नमक बनाने की फॉर्मूला के टोटल 1 लाख स्पीड क्रिस्टल दूंगा, तो क्या कहते हो तुम। तो ये सुनते ही तो चारों के चारों सिस्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी। तो इस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे तुम लोगों के 1 लाख स्पीड क्रिस्टल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नमक बेचने पे जो प्रॉफिट मिलेगा उसके 50% हिस्सा चाहिए, और इसके अलावा मैं तुम्हारे आन के भी बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। तो ये सुनते मिस मिंग्यू भड़कते हुए कहती है, तुम्हें मेरी आन के बीमारी के बारे में कैसे पता चला। तो वो भी कहती है, तुम्हारे आन के ये बीमारी गलत मार्शल आर्ट टेक्निक प्रैक्टिस करने के कारण हुई है। क्यों, मैंने सही कहा ना। तो मिस मिंग्यू भी लाइक, ये तुम्हें कैसे पता चला। तो झोंग आंट के हाथ लेके उसे चेकअप करते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें क्योर करने में मदद करूंगा। तो ये सुनते ही आंट बहुत ही ज्यादा हैरान होकर सोचती है, जो होली लैंड के वेंडो पैलेस के होली डॉक्टर है, वो तो मेरी इस बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं कर सके। तो ये लड़का क्या सच में इस बीमारी को क्योर कर पाएंगे। तो वो मिस मिंग्यू को कुछ इशारा करती है, जो इशारा समझ के मिस मिंग्यू अपने बड़े बड़े चेम्बर से एक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट के पेपर बाहर निकल के कहती है, ये स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, इसमें तुम अपना ब्लड डाल के हमारे साथ डील कंफर्म करो। तो झोंग और मिस मिंग्यू अपना अपना ब्लड डाल के डील कंफर्म करता है। तो अब झोंग उससे कहता है, प्लीज मुझे किसी को बोल के कुछ सी वाटर भेजना, और मैं खुद तुम लोगों को सिखाऊंगा, और उसके साथ साथ कुछ एलिक्सर सीड भी चाहिए होगा। तो इस बार मिस मिंग्यू कहती है, तो ठीक है, मैं अपने मैसेंजर बर्ड के साथ मर्चेंट गिल्ड में इन्फॉर्म करती हूँ, जिससे वो लोग जल्दी जल्दी हमें एलिक्सर दे जाएगा। तो तभी वो बर्ड भी आ जाता है, जिसे देख के झोंग कहता है, अरे मैसेंजर बर्ड तुम्हारे कहने के साथ साथ इतना जल्दी आ गया। और वो बर्ड सीधा हमारे मास्टर लिन के पास आ जाता है, जिसे देख के मास्टर लिन कहती है, अरे ये तो हमारे फ्लावर पैलेस के मैसेंजर बर्ड है। तो वो देखता है कि उस बर्ड के पास कोई मैसेज है। जो मैसेज देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी, और परेशान होते हुए कहती है, अरे नहीं, ये तो बहुत ही बुरी न्यूज है, हमारे किंगफिंग पेविलियन के सभी लोगों को कैंगयून सिटी के सिटी लॉर्ड ने बंदी बनाकर रखा है, तो मुझे आप वहाँ पे जल्दी से जाना होगा। तो झोंग इस पर कहता है, मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी साजिश है आपको पैलेस से दूर ले जाने के लिए। तो मास्टर लिन कहती है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए। तो झोंग मास्टर लिन को 1 लाख सिल्वर टेल्स देते हुए कहता है, लोगों को बचाना सबसे जरूरी है, लेकिन इससे पहले आप इस पैसे से कुछ तैयारी कर लीजिए। और रही बात हमारे फ्लावर पैलेस की, ये तो दोनों मिसेस ही संभाल लेंगे, जो कि हेवनली व्हील स्टेज के वॉरियर है। तो ये सुनते ही मिस मिंग्यू बहुत ही गुस्से में कहती है, अबे लड़के, तूने क्या हमें सर्वेंट समझ कर रखा है। हम क्यों तुम लोगों के मामलों में इंटरफियर करें, हम कोई फ्री के फाइटर नहीं है। तो इस पर झोंग 2 पिल बाहर निकल के उन्हें दिखाते हुए कहता है, कौन बोला कि मैं आपको फ्री में फाइट करने के लिए बोल रहा हूँ।
ये देखो, इसे स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन पिल कहा जाता है। मिस जुन ई, जो कि आन के नाम होता है, क्या आप अपने प्रॉब्लम से राहत नहीं पाना चाहते? क्या आप न्यू टेक्निक प्रैक्टिस करना नहीं चाहते? तो उसके हाथ में स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन पिल देख के तो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी। तो मिस मिंग्यू बहुत ही गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमसे झूठ कहने की? पूरे ग्रेट कियान एम्पायर में किसी को भी नहीं पता कि स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन पिल के रेसिपी क्या है। तो आंट कहती है, मिस्टर झोंग, क्या आप मुझे ये पिल उधार दे सकते हो? तो झोंग भी कहता है, हाँ क्यों नहीं। तो आंट उस पिल को ध्यान से देखते हुए कहती है, अरे ये तो सच में स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन पिल है। मिस्टर झोंग, ये पिल आपको कहाँ से मिला? तो झोंग कहता है, अरे सिस्टर जुन ई, ये तो मैंने खुद बनाया है। तो आंट कहती है, ठीक है चलो हम यहाँ पे रुक के तुम लोगों के साथ देने के लिए तैयार है। तो तभी हम मास्टर लिन को देखते हैं, जो कि अपना फ्लाइंग शॉट बाहर निकल लेता है और कहता है, तो ठीक है अब मैं कैंगयून सिटी में जा रहा हूँ। तो झोंग उस फ्लाइंग शॉट को देखते हुए कहता है, सिस्टर लिन, मुझे ना किंगफेंग माउंटेन में जाना है, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकती हो? तो वो भी कहती है, हाँ क्यों नहीं, चलो चलो। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है किंगफेंग माउंटेन के जंगल में, जहाँ पे झोंग मास्टर लिन के साथ फ्लाइंग शॉट में उड़ते हुए आ रहा था। तो शॉट में फ्लाई करते हुए वो मन ही मन सोचता है, इस शॉट में फ्लाई करते हुए मुझे तो खुद को कूल और बैडेस महसूस हो रहा है। तो तभी झोंग कहता है, अब आप मुझे यहाँ पे उतार दो, इसके आगे मैं खुद ही चला जाऊंगा। तो वो भी कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। तो झोंग नीचे उतरता है और मास्टर लिन के वहाँ से जाने के बाद पीछे से किलर वाली लड़की झोंग को देख के उससे यहाँ पे आने का कारण पूछता है। तो किलर वाली लड़की को देख के झोंग कहता है, मैं तो यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आया, तो तुम्हारा ट्रेनिंग कैसा चल रहा है? तो वो भी कहती है, मैं अर्थ व्हील स्टेज के 3rd लेवल पे आ चुका हूँ। तो झोंग उसके माइंड में कुछ और टेक्निक डालते हुए कहता है, अब मैं जो तुम्हें स्पिरिचुअल टेक्निक देने जा रहा हूँ, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, तो तुम इसे ध्यान से प्रैक्टिस करना। और उसे वो टेक्निक देने के बाद कहता है, तुम यही पर मेडिसिन किंग वैली में ही रहना 2 दिन तक। तो ये सुनते ही वो कहती है, क्या तुम कोई डेंजर में हो? तो झोंग कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो इसके बाद हमें फ्लावर पैलेस में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लड़कियां प्लस झोंग लड़ने के लिए तैयार होती है। तो तभी मिस जुन ई कुछ सेंस करते हुए कहती है, कुछ लड़के लोग यहाँ पे आ चुका है, टोटल 27 बंदे हैं, जिसमें से 3 अर्थ व्हील स्टेज में हैं और एक हेवनली व्हील स्टेज के पीक लेवल में है। तो झोंग, जुन ई, शायोडाई और 3rd सिस्टर पीछे वाले एरिया में जाता है, जहाँ पे पीक लेवल कल्टीवेटर है। तो 2nd सिस्टर और मिस मिंग्यू सामने की ओर जाता है, जहाँ पे अर्थ व्हील स्टेज के 3 बंदे और साथ में कुछ लो स्टेज के बंदे हैं। तो हम मिस जुन ई को देखते हैं, जो जाते हुए सोचती है, उस पीक लेवल वाले कल्टीवेटर को तो मैं जान से नहीं मार पाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट उसे रोक के तो रख पाऊंगा। तभी बैकडोर पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।